हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग इन्वेस्टर्स के राइट्स और ऑब्लिगेशन के बारे में। इन्वेस्टर्स को क्या क्या राइट दिए गए हैं और क्या ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मीन्स ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, जैसे हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, सिटीजन्स के राइट्स दिए हुए हैं, वैसा वहाँ पे ड्यूटी भी मेंशन किया गया है। वैसा ही यहाँ सेम इसमें भी इन्वेस्टर्स के पास क्या है, खुद के राइट्स है, तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी भी इन्वेस्टर्स को परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इन्वेस्टर्स के पास आखिर राइट्स क्या है। ठीक है, तो इन्वेस्टर्स के पास बहुत सारे राइट्स हैं। वो डिपेंड्स करता है कैसा उसने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, वैसा उसे राइट्स मिलता है। सपोज मान लीजिए इक्विटी होल्डर को जो राइट्स मिलेगा वो डिबेंचर होल्डर को नहीं मिलेगा। ठीक है, डिबेंचर होल्डर्स के पास अलग राइट्स होंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के वाले के पास अलग राइट्स होंगे। ठीक है, तो वो डिपेंड्स करता है कैसा उसने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग बात करेंगे जनरली कैसा कितने मतलब क्या क्या राइट्स दिए जाते हैं इन्वेस्टर्स को। ठीक है, हम लोग ऐसा नहीं इक्विटी के व्यू पॉइंट से बात करेंगे, डिबेंचर होल्डर ऐसा है किसी, ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के व्यू पॉइंट से हम लोग बात करेंगे कि इन्वेस्टर्स को क्या राइट्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू द डाटा गिवन ऑन द वेबसाइट ऑफ BSE। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट से जो डेटा दिया हुआ था उसी के अनुसार हम लोग बात करेंगे। ये जो जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है डायरेक्ट वहीं से लिया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऊपर में लिखा हुआ है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर में लिखा हुआ है गेट अ कॉपी ऑफ KYC एंड अदर डॉक्यूमेंट। सपोज आप क्या करते हैं, आप अपना डीमर्ट अकाउंट ओपन करते हैं, तो आपको जो भी KYC का डॉक्यूमेंट्स होगा, ठीक है, वो सब उसका कॉपी आपको मिलना चाहिए। इसलिए क्या होता है, ब्रोकर आपको ईमेल पे डायरेक्ट आपको जैसे ही ओपन होता है भेज देता है गेट अ यूनिक क्लाइंट कोड। ये भी एक तरह से आपका डीमर्ट अकाउंट ओपन होते ही आप लोग को यूनिक क्लाइंट कोड दिया जाता है टू प्लेस ऑर्डर ऑन कंप्लाइंग विथ सम नॉर्म्स एग्री टू विथ ब्रोकर। ठीक है, ये रहा। फिर गेट बेस्ट प्राइस फॉर ट्रेड एग्जीक्यूशन। डायरेक्टली हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या अगर जनरली देखा जाए तो। ठीक है, तो सपोज मान लीजिए इक्विटी होल्डर है तो उससे क्या होगा, वोटिंग राइट्स होगा, डिविडेंड्स पाने का राइट्स होगा। ठीक है, जो भी सपोज मान लीजिए डिवेंचर होल्डर उसे क्या इंटरेस्ट पाने का राइट होगा, प्रेफरेंस होल्डर को प्रेफरेंस उसे डिविडेंड मिलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये सब एक तरह से वो एक जनरली राइट्स हुआ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि रिसीव फंड्स एंड सिक्योरिटी कमोडिटी ऑन टाइम विद इन द 24 आवर्स टू पे आउट। ठीक है, सपोज मान लीजिए आपने डीमैट अकाउंट पे आपने पेमेंट कर दिया। ठीक है, तो आपको 24 आवर्स के अंदर में आप लोग का क्या होना चाहिए, जो भी शेयर वो आपके डिपॉजिटरी में डिपॉजिट होना चाहिए। ठीक है, गेट अ कॉन्ट्रैक्ट नोट्स। जैसे हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो आप लोग को कॉन्ट्रैक्ट नोट्स का एक तरह से स्पेसिफाइड फॉर्मेट में आप लोग को ईमेल आ जाना चाहिए विद इन द 24 आवर्स। ये भी आपका क्या है, राइट। ठीक है, रिसीव वेरियस एसएमएस। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं रिलेटेड टू स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, वो सब या ट्रेड कन्फर्मेशन की, वो सब भी क्या आपके राइट्स है एसएमएस पाने का। ठीक है, रिसीव स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट फ्रॉम द स्टॉक ब्रोकर। ठीक है, आप जो भी ट्रेड कर रहे हैं, जो भी आपका स्टेटमेंट होगा, ठीक है, वो सब का भी इंफॉर्मेशन आप लोग को मिलना चाहिए। ये भी एक तरह से आपका राइट है। ठीक है, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स एज पर द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। जो भी टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट होगा आपके बीच में और ब्रोकर के बीच में, उसका क्या होना चाहिए, सेटलमेंट्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, गेट द डिटेल्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफिसर, कंप्लाइंस ऑफिसर ऑफ द स्टॉक ब्रोकर, गेट इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल द बिजनेस डन बाय द स्टॉक ब्रोकर। ये भी एक तरह से देखा जाए तो आप जिस ब्रोकर से क्या कर रहे हैं, आप डीमैट अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो आपको क्या राइट है कि इन्फॉर्मेशन आपको पाने का है कि वो ब्रोकर क्या क्या अदर बिजनेस कर रहा है। ठीक है, इन केस ऑफ फ्रॉड, ठीक है, अगर फ्रॉड होता है आप लोग को तो आप लोग क्या कर सकते हैं, रीजनल इन्वेस्टर का सर्विस सेंटर में आप लोग विजिट करके क्या कर सकते हैं, एक लॉजिंग कंप्लेंट, ठीक है, कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। ठीक है, फॉर आर्बिट्रेशन क्लेम। ठीक है, ये आपका भी राइट से क्या, आपको के साथ कुछ फ्रॉड होता है तो आप लोग कंप्लेंट लॉन्च कर फाइल कर सकते हैं। यानी इक्विटी होल्डर हैव राइट टू सब्सक्राइब टू फर्दर। आपको सपोज मान लो इक्विटी होल्डर है तो आपके पास क्या है, राइट है टू सब्सक्राइब द राइट इशू। ठीक है, जो भी राइट इशू होते हैं, ठीक है, फर्दर इशू होते हैं, वो सब आपके पर मिलेगा राइट। ठीक है, प्रेफरेंस आप लोग को दिया जाएगा। फिर क्या लिखा हुआ है, रेज क्वेरीज। ठीक है, कोई भी क्वेरीज हो तो वो भी कर सकते हैं। आपको फाइल आर्बिट्रेशन अगेंस्ट स्टॉक ब्रोकर। ये रहा कुछ राइट्स। ठीक है, अब ऑब्लिगेशन के बारे में बात करो। ऑब्लिगेशन मीन्स क्या, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको अगर राइट दिया जा रहा है तो आप लोग का भी कुछ ड्यूटी है। ठीक है, तो ऑब्लिगेशन एग्जीक्यूट नो योर क्लाइंट। ठीक है, जो भी आप
सपोज मान लीजिए डीमैट अकाउंट ही ओपन करें, ऐसा नहीं किसी भी ब्रोकर से ओपन कर ले, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिला आपने रीड नहीं किया, ये सब आपको खुद से करना पड़ेगा, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। अंडरस्टैंड द वॉलंटरी कंडीशन बीइंग एग्री विद द स्टॉक ब्रोकर बिफोर द साइनिंग द अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, ठीक है। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में साइनिंग कर रहे हैं, आपको क्या आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको रीड करना, ब्रोकर आपको दे दिया, वो डिटेल्स दे दिया, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक तरह से बोला जाए तो जागरूक बनिए, ठीक है। जागो की तरह से, ठीक है। अंडरस्टैंड द राइट गिवन टू द स्टॉक ब्रोकर, ठीक है। जो भी राइट दिया गया है गिवन टू द स्टॉक, उसको समझ लीजिए। रीड रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट केयरफुली, वही लिखा हुआ है। जो भी मतलब आप कुछ भी स्टेप ले रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको स्टॉक ब्रोकर कुछ भी बोल दिया वो आप फॉलो कर लेंगे, ठीक है। बी फुल्ली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है। आप अगर जो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहे हैं उसमें वो क्या आपका ड्यूटी है कि जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो आपको रीड करना है, उसका डॉक्यूमेंट ये सब, ठीक है। स्टेटमेंट रीड करना है, कंपनी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, वो सब क्या आपको रीड करना है, ठीक। अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट इन ऑपरेशनल फ्रेमवर्क डेडलाइंस रिलेटेड टू वेरियस ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग सेटलमेंट प्रोसेस, ठीक है। कीप कॉन्टेक्ट डिटेल्स नेमली मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अपडेटेड विद द स्टॉक ब्रोकर एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, ठीक है। आप लोग क्या बहुत बार ईमेल आते रहते हैं अपडेट करने के लिए, मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, ये सब, ठीक है। ईमेल आईडी, तो वो सब आपका राइट है, सॉरी ऑब्लिगेशन है कि आप लोग को अपडेट करना है, ठीक है। ये नहीं करेंगे तो आपका गलती है, इसके लिए स्टॉक ब्रोकर जिम्मेदार नहीं होगी, ठीक है। वेरीफाई बैंक अकाउंट एंड डीमी अकाउंट स्टेटमेंट फॉर फंड्स एंड सिक्योरिटी कमोडिटी मूवमेंट, ठीक है। जो भी हो रहा है कमोडिटी मूवमेंट, सपोज इन केस ऑफ ट्रांसफर आप कर रहे हैं सिक्योरिटी सब, तो वेरिफिकेशन वो सब आप लोगों का आप करना है, ठीक है। पे मार्जिन, अब सपोज मान लीजिए आप लोग ऑप्शन ट्रेड ये सब कर रहे हैं, ठीक है, डे ट्रेडिंग ये सब कर रहे हैं, तो मार्जिन पेमेंट करना भी आप लोग का ऑब्लिगेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी। पे फंड्स और सिक्योरिटी कमोडिटी फॉर सेटलमेंट ऑन टाइम, ठीक है। कोई भी अगर सेटलमेंट है उसके आप फंड्स आप लोग को पे करना है, इन्वेस्टर्स को पे करना है, तो ये भी इन्वेस्टर से क्या ऑब्लिगेशन। टेक अप कंप्लेंट विद द रीजनेबल टाइम, ठीक है। कंप्लेंट टू बी सपोर्टेड बाय द अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट, जो भी आप सपोज कंप्लेंट कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए, एक अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, ठीक है। बिना डॉक्यूमेंट्स के आप लोग क्या नहीं कर सकते हैं कंप्लेंट, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा हुआ वेन एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड फॉर प्रोवाइड द सेम, अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मांगा जाए तो वो भी क्या इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करना है, ये इन्वेस्टर्स का क्या है ड्यूटी है। टू पार्टिसिपेंट्स इन द रिजोल्यूशन मीटिंग, रिजोल्यूशन मीटिंग होता है उसमें भी क्या करना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए, ये भी एक क्या है ड्यूटी है। रिव्यू कॉन्ट्रैक्ट नोट्स एंड द स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। पे ब्रोकरेज जो भी हम लोग क्या करते हैं, ब्रोकर से साथ हम लोग जो ट्रेड करते हैं उसमें ब्रोकरेज होता है, वो भी क्या करना पे करना, वो इन्वेस्टर्स का ड्यूटी है। रिव्यू कॉन्ट्रैक्ट नोट्स एंड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, आपको क्वार्टरली, ठीक है, मंथली भी आप लोगों को बहुत सारे क्या स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट मिलते रहते हैं, वो सब रिव्यू करना, कॉन्ट्रैक्ट नोट्स को रिव्यू करना, ठीक है। वो क्या है एक ऑब्लिगेशन है इन्वेस्टर्स का। ये सब आप नहीं करेंगे तो क्या कुछ भी फ्रॉड होगा, कुछ भी होगा, तो वो एक तरह से देखा जाए तो आप रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। थोड़ी रीड द रिटर्न द मंथली स्टेटमेंट, ठीक है। ये रहा राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ इन्वेस्टर्स, ठीक है। तो मिलेंगे फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।